लोगों को लोगों का पैसा मिल पाएगा? सहारा और पीएसीआई जो लोगों का पैसा खा के और फ्रॉड करके किस तरह से भाग गई, वाकई में क्या लोगों का पैसा मिल पाएगा? या फिर सिर्फ बातें की जाएंगी, या फिर तर्क पे तर्क दिया जाएगा, या फिर सिर्फ सफाई दी जाएगी, सिर्फ वीडियो पे बोला जाएगा, या फिर संसद में जाके सिर्फ बोला जाएगा? अब जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सारी कथा आपसे बताऊंगा। ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। I just want to dispel this thought that government of India is not doing anything. We are constantly reporting to the Supreme Court. 3 panels of retired Supreme Court judges are monitoring us. अब इसकी कहानी मैं शुरू करता हूं। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में कहती हैं कि भैया हम लोग तो सभी का पैसा देने के लिए तैयार हैं, और हम लोग इसको लेकर कोर्ट में भी गए थे, एक बार नहीं 2 बार हम लोग कोर्ट में गए थे और लोगों से अपील की थी, हाथ जोड़ के ये कहा था कि भैया अपना पेपर लाइए और पैसा आराम से ले जाइए, हमने कब रोका है, हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोग ही नहीं आने को तैयार हैं, लोग ही पता नहीं कहां बैठे हैं, अपना पैसा लेने को तैयार ही नहीं है। तो देशवासियों से यह कहना चाहता हूं कि जो निर्मला सीतारमण जी कह रही है भैया अपना पैसा जाइए, क्यों अपने पैसे को छोड़ रहे हैं? अपना सारा पेपर लेके जाइए और वहां से पैसा लेके आइए, हो सकता है आप मालामाल हो जाएं। सीपीआई के एक नेता अमराम जो कि राजस्थान सीकर से सांसद है, वो ये कहते हैं लगभग 12 सालों में 138 करोड़ रुपया ही अभी तक मिल पाया है, और बाकी अगर देखा जाए तो लगभग भारत में जितने निवासी हैं, जितने लोग यहाँ रहते हैं, लगभग लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है। तो आखिरकार सारे लोगों का पैसा अभी तक 12 साल में क्यों नहीं मिल पाया? जब कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको नीलाम करके पैसा गरीबों को दे दिया जाए, तो आखिरकार 12 साल में 138 करोड़ रुपया ही क्यों नहीं दिया गया? हालांकि इससे कई गुना ज्यादा अभी पैसा है लोगों का, लेकिन सिर्फ बातें कहने भर की रह गई हैं। उसी पर देखिए, जो एमपी के सतना के सांसद, बीजेपी के ही सांसद, उन्हीं के पार्टी के सांसद उन पे किस तरह से प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और किस तरह से बातें कहते हैं। गणेश सिंह उनका नाम है, और किस तरह से बातें कहते हैं। ये कहते हैं कि जिन लोगों ने एजेंट से अगर अपना पैसा जमा किया था, एजेंट के थ्रू पैसा जमा किया था, वो लोग कैसे अपना पैसा लेंगे? और जब आपकी शिकायत पोर्टल पे शिकायत ही नहीं दर्ज हो पा रही और लोगों के पास कागज नहीं है, क्या वो लोग भी पैसा ले सकते हैं? साफ तौर पर आप वीडियो में ये भी देख सकते हैं, साफ तौर पर ये कहते हैं कि अभी बहुत ही लोगों का पैसा नहीं मिल पाया है। जरा सोचिए, जब उन्हीं के दल के नेता, उन्हीं के पार्टी के नेता गणेश सिंह जो कि सतना से सांसद हैं बीजेपी के, वही जब इनके काम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो सोचिए जो देश के और नेता हैं, कांग्रेस के, सपा के, और भी बहुत तरह की पार्टियां हैं, उनके सबके नेता हैं, वो कितने तरह के प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, तभी तो इस तरह के प्रश्न चिन्ह इन्हीं के पार्टी के नेता गणेश सिंह उठा रहे हैं। वाकई में ये तो सच्चाई है। अगर आप ग्राउंड पे उतर के देख लीजिए तो लगभग अभी 80% लोग हैं जिनका पैसा अभी तक सहारा पीएसीआई से वापस नहीं आ पाया, और लोग वो दर भटक रहे हैं। अब किस तरह से निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि भैया आइए, आप कागज लेके, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपना पैसा ले जाइए आराम से। लेकिन कहां वो कागज लेके जाएं? वो गरीब दर भटक रहे हैं, अपने पाई की कमाई उन्होंने जमा की है। बस क्या ये चीजें बस संसद में बोलने के लिए रह गई है, या फिर सिर्फ वीडियो में बोलने के लिए रह गई है, या फिर सिर्फ सफाई देने के लिए रह गई है? इस पे हमारे राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी भी तर्क पे तर्क देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा तर्क देते हैं जो कि सीपीआई के नेता, जो सीपीआई के सांसद अमराम है, उनको सही नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि हमारी बातों का कुछ अलग ही जवाब ये दे रहे हैं, जबकि मैंने कुछ और पूछा और कुछ और चीजें जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कह के और वो चुप हो गए, और सीधा उनका सवाल यही रहा कि 12 सालों में मात्र 138 करोड़ रुपया ही कैसे गरीबों को मिल पाया, कैसे इनका पैसा दिया वो मिल पाया? तो सरकार से बस यही सवाल है, जब कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा दे दिया जाए, तो हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी कहती हैं कि अभी जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है वही लोग नहीं लेने आ रहे हैं, तो हम प्रॉपर्टी बेच के कैसे पैसा दें?
जब हमारे पास जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा जब तक लोग नहीं ले लेंगे, अभी वही पैसा लोग लेने नहीं आ रहे हैं, तो आखिरकार भैया कैसे हम बेचें? कहीं ना कहीं इस पे जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं वो तो विचार करने वाली बात है, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ बातों ही बातों में रह जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ बातें तर्क वितर्क हैं, या फिर सिर्फ वीडियो में या फिर सांसद में बोलने लायक ये बातें हैं? क्या जमीन पे ये बातें पहुंच पाई? अगर आपका भी पैसा फंसा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।